क्या सच में पैसा, ताकत और शोहरत ही शक्ति है? अगर हाँ, तो फिर इतने अमीर, ताकतवर और मशहूर लोग क्यों डर और बेचैनी में जीते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसे तुम शक्ति मानते हो, वह केवल एक भ्रम है। भ्रम की पहचान लोग कहते हैं, पैसा ही शक्ति है। लेकिन क्या पैसे से नींद खरीदी जा सकती है? लोग मानते हैं सत्ता ही शक्ति है, लेकिन क्या सत्ता हमेशा कायम रहती है? लोग सोचते हैं बल ही शक्ति है, लेकिन शरीर एक दिन बूढ़ा हो ही जाता है। यानी ये सब शक्ति नहीं है, केवल अस्थाई भ्रम है। जिसे तुम शक्ति मानते हो, वह केवल एक भ्रम है। हर इंसान अपनी जिंदगी में शक्ति की तलाश करता है। कोई धन को शक्ति मानता है, कोई पद को, कोई प्रसिद्धि को और कोई शारीरिक बल को। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब वास्तव में शक्ति है या केवल भ्रम? सदियों से ऋषि, मुनि, दार्शनिक और संत यही बताते आए हैं कि जिस शक्ति की ओर हम भागते हैं, वह अस्थाई है। वास्तविक शक्ति कहीं और छिपी है, हमारे भीतर, हमारे आत्मबोध में। शक्ति की परिभाषा लोग शक्ति का अर्थ अलग अलग तरीके से करते हैं। धनवान कहता है कि पैसे में शक्ति है। राजनीतिज्ञ कहता है कि सत्ता में शक्ति है। पहलवान मानता है कि मांसपेशियों में शक्ति है। लेकिन असलियत यह है कि ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। धन हाथ से निकल सकता है, सत्ता छिन सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है। इसलिए यह शक्ति असली नहीं, बल्कि एक क्षणिक भ्रम है। भ्रम क्यों? भ्रम इसलिए क्योंकि जिसे हम शक्ति समझते हैं, वही हमें असहाय बना देता है। जिसके पास धन है, वह हर समय खोने का डर लेकर जीता है। जिसके पास सत्ता है, वह षड्यंत्र और विरोध से डरता है। जिसके पास बल है, वह हार जाने की चिंता में रहता है। यानी शक्ति नहीं, बल्कि डर ही उनके साथ रहता है। इतिहास गवाह है। रावण ने सोचा कि शक्ति उसके साम्राज्य, सोने की लंका और बल में है। लेकिन एक छोटे से वानर, हनुमान, ने पूरी लंका जला दी। सिकंदर महान ने सोचा कि पूरी दुनिया जीत लेना ही शक्ति है। लेकिन एक मामूली बीमारी ने उसे मौत के सामने असहाय कर दिया। औरंगजेब ने सोचा कि तलवार से सब पर राज कर सकता है, लेकिन वह अपने ही परिवार में अकेला और असुरक्षित मर गया। तो जिसे शक्ति समझा गया, वह अंततः भ्रम साबित हुई। वास्तविक शक्ति कहाँ है? सच्ची शक्ति धन, सत्ता या बल में नहीं है। सच्ची शक्ति है अपने मन को नियंत्रित करना, लोभ और भय पर विजय पाना, सत्य के साथ खड़े रहना, करुणा और क्षमा को अपनाना। अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार को जीत ले, तो वही सबसे शक्तिशाली बन जाता है। गांधी जी के पास न सेना थी, न हथियार, न सत्ता, लेकिन उनके पास सत्य और अहिंसा की शक्ति थी। ब्रिटिश साम्राज्य, जो पूरी दुनिया पर शासन करता था, अंततः नतमस्तक हो गया। यानी असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। आधुनिक समय का दृष्टिकोण। आज लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया फॉलोअर्स ही शक्ति है, लेकिन ये भी क्षणिक है। आज किसी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, कल कोई नया ट्रेंड आकर उसे पीछे छोड़ देगा। आज का बड़ा उद्योगपति कल की मंदी में कंगाल हो सकता है। तो यह शक्ति स्थायी नहीं है, भ्रम का जाल। भ्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इंसान को बांधे रखता है। इंसान सोचता है, अगर मुझे और पैसा मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। लेकिन पैसा मिलते ही वह और ज्यादा चाहता है। यानी शक्ति का यह भ्रम कभी खत्म नहीं होता। यह प्यास बुझाने के बजाय और बढ़ा देता है। वेद, उपनिषद और गीता हमें बताते हैं, सच्ची शक्ति आत्मा में है। जो खुद को जान लेता है, उसे बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रहता है। यानी संतुलित मन ही असली शक्ति है। आत्मशक्ति की पहचान।
आत्मशक्ति कैसी होती है? जब कोई गाली दे और हम शांति से मुस्कुराकर जवाब दें। जब कठिनाई आए और हम टूटने की बजाय और मजबूत हो जाएं। जब किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। यही आत्मशक्ति है और यही वास्तविक शक्ति है। तो मित्रों, जिसे तुम शक्ति मानते हो, धन, सत्ता, बल, प्रसिद्धि, वह सब केवल एक भ्रम है। असली शक्ति है आत्मज्ञान, संयम, करुणा और सत्य। जिस दिन इंसान यह समझ जाएगा, उस दिन वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से डरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास होगी सबसे बड़ी शक्ति, स्वयं पर विजय की शक्ति।